नथिंग बट व्हाट आपको इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है कि उसमें आपको क्या होगा कि जो भी इमेजेस को अपन कलर करेक्शन, कंपोस्टिंग, ठीक है, कलर करेक्शन, कंपोस्टिंग और डिज़ाइंस, ओके, एनहेंसमेंट ऑफ इमेजेस, ठीक है, और आपको और कुछ कलर के मतलब कि इमेजेस के ऊपर काम करना है तो अपन फोटोशॉप एक इमेज सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब कि अपने कुछ दो तीन इमेजेस ऐड करना है, नहीं तो एक को डिज़ाइन बनाना है, एक लिफलेट बनाना है, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट के इमेज को कलरिंग करना है, नहीं तो दो चार पांच इमेजेस को एक जगह पे लेकर रहना है, तो अपन फोटोशॉप यूज़ करता है। हाईली हाई एंडेड सॉफ्टवेयर है वो। और नेक्स्ट अपने को क्या होता है कि और एक क्या है, इधर इमेज बोले तो क्या है ना, ए सोर्स ऑफ कलर इंफॉर्मेशन विच विल बी आफ्टर अपने को जो इमेज जो है अपन सॉफ्टवेयर में नहीं तो कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, वो कलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। वो कलर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद क्या होता है आपको, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पिक्सल्स, ठीक है। वो पिक्सल्स में अपने को कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये पिक्सल बोलते क्या है, पिक्सल इज बोले तो एक सैंपल, एक सिंगल बॉक्स ऑफ पिक्चर, मतलब जो पिक्चर में अपने को एक सिंगल बॉक्स रहता है, ठीक है। वो सिंगल बॉक्स का जो भी स्क्वायर बॉक्स में रहता है उसको अपन पिक्सल बोलता है। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी कलर इंफॉर्मेशन रहता है वो पिक्सल में स्टोर होता है, ठीक है। पिक्सल बोले तो क्या है, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अभी एक ये इमेज है, अब जूम करके देख लिया तो यू कैन सी देयर इज ए वन स्मॉल बॉक्स, ओके, वेयर यू कैन सी दी लिटिल लिटिल स्क्वायर बॉक्सेस। ये स्क्वायर बॉक्सेस एक एक बॉक्स को अपन अलग अलग कलर्स देख सकते हैं, इसको अपन पिक्सल बोलता है। ये पिक्सल के अंदर क्या होता है, आपको कलर इन्फॉर्मेशन जो भी कलर कोड रहता है, कलर का वैल्यूज रहता है, वो स्टोर होके रहता है, ठीक है। एक कलर इन्फॉर्मेशन किस कॉम्बिनेशन से हिसाब से होता है कंप्यूटर में, अपन उसको कलर कोडिंग बोलता है, और कलर बोलिए कलर कॉम्बिनेशन बोलता है। एक कलर कॉम्बिनेशन कैसा फॉर्म होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ तीन कलर, प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी कलर के हिसाब से व्हेन यू मिक्स इट इट विल बी दी रीफॉर्म दी कलर्स, ठीक है। प्राइमरी इसको अपन कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी में देखता है, और सॉफ्टवेयर में जो भी देखता है उसको रेड ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन के हिसाब से कलर्स रहता है, ठीक है। एवरी कलर इफ यू वांट टू मेक, मतलब आपको कुछ कलर कॉम्बिनेशन करना है, कलर मिक्सिंग करना है, ये तीन प्राइमरी कलर से ही बाकी का कलर फॉर्म होता है। समझो ये प्राइमरी कलर बोले तो क्या होता है, आपको जो सॉफ्ट कॉपीज में, मतलब कि जैसे कि अपन कंप्यूटर में स्क्रीन्स में प्रोजेक्टर्स में जो देखता है, ये आरजीबी कलर के हिसाब से अपने को प्रोजेक्शन होता है। समझो यही इमेज अपन प्रिंटिंग करना है, नहीं तो प्रिंट आउट लेना है, नहीं तो आपको एक फ्लेक्सी बनाना है, तो अपन सेकेंडरी कलर्स चूज करना है, उसको बोलता है अपन CMYK, CMYK, CMYK बोले तो सियान, मेजेंटा एंड येलो, ब्लैक। ये चार कलर के हिसाब से अपन प्रिंटिंग के लिए अपना जो भी मीडिया, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो प्रिंटिंग के हिसाब से बनाना है, तो अपने को सेकेंडरी कलर्स चूज करना है, उसको बोलता है सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। आगे में क्या करते हैं अपन, ये कलर कॉम्बिनेशन किधर यूज होता है, कैसे होता है, अपन देखेंगे बाद में। और जब अपन इमेज को काम करना है, इफ़ यू आर टू वर्क विद द इमेजेस, मतलब कि एक इमेज के साथ काम करना है और इमेज को बनाना है, इमेज कंपोजिशन करना है, तो अपने को उसका साइज मालूम होना है, कौन सा साइज में काम करना है, किस चीज़ के साइज में काम करना है। ये साइजेस अपने को किस टाइप की मेजरमेंट होता है कि किस चीज़ मतलब किस तरीका से मेजरमेंट होता है कि ये इंचेस में मेजरमेंट होता है, पिक्सल में मेजरमेंट होता है, में मेजरमेंट होता है, और सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट्स होता है। अपन अब अभी जो भी यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वो फोटोशॉप है, उसके अंदर अपन ज़्यादा से तरफ से अपन पिक्सल्स और इंचेस और उसमें काम करता है। समझो अभी आपको प्रिंटिंग करना है,
एक पोस्टर बनाना है, एक A4 साइज की ब्रोचर बनाना है, तो वो A4 साइज का जो भी पेपर साइज रहता है वो अपन मेजरमेंट करके वो साइज को बनाना है। ठीक है, जैसे कि अभी आप सॉफ्ट का मतलब कि आपको अभी यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, फेसबुक का एक पोस्ट बनाना है, नहीं एक इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, अपन ज़्यादा से तरफ से उसको पिक्सल में यूज़ करता है। ठीक है, सो ओके सर। अभी अपने को इसके अंदर क्या हो गया, आपको साइज बोलो तो क्या है अपने को समझ में आया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है कि अपने को फोटोशॉप के अंदर फोटोशॉप का फाइल कैसा सेव होता है कि उसको पीएचडी फॉर्मेट में अपने को सेव होता है, पीएचडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो पीएचडी एक्सटेंशन में सेव होता है। और फोटोशॉप के अंदर हाउ दी फोटोशॉप विल वर्क, कैसा काम होता है और किस चीज़ के काम होता है कि उसको अपन बोलता है कि लेयर बेस्ड और पिक्सल बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटिंग। ठीक है, लेयर बेस्ड एंड पिक्सल बेस्ड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर बोलता है उसको। मतलब कि लेयर बोले तो क्या है कि एक के पेपर के ऊपर एक पेपर जैसा लगाते हैं अपन अरेंज करता है, जैसे कि इधर भी एक इमेज के ऊपर एक और एक इमेज और एक इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है एक के ऊपर। और ज़्यादा से तरफ से फोटोशॉप के अंदर एडवांटेज क्या है, अपन ईच एंड एवरी पिक्सल ऑफ इमेज वी कैन एडिट, वी कैन कंपोज इट। ठीक है, तो इसलिए इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर मूवीज एंड कंपोजिशंस, कलर करेक्शंस एंड ऑल। जैसे कि अब आगे में भी आपको फोटोशॉप यूज़ करने के बाद यू कैन वर्क विद द कलर कॉम्बिनेशंस, कलर करेक्शंस एंड यू कैन वर्क विद द एडिटिंग इन कलर कॉम्बिनेशंस। आपने फोटोशॉप में कलर करेक्शंस किया तो आपने प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स और अदर कंपोस्टिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको इजी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन फ़ोन पे भी अपन कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स रहता है, जैसे कि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक इफ यू टेक पिक 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 बोल के एक रहता है, पिक्सा बोल के एक रहता है, और इन शॉट बोल के रहता है। उसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स रहता है, जैसे कि ब्लर इफेक्ट और ग्लिटरिंग इफेक्ट, ऐसा कुछ सेटिंग्स रहता है। वो सेटिंग्स पूरा अपने को फोटोशॉप में रहता है। Before invention of computer, before invention of mobile applications और मोबाइल डिवाइसेस, फोटोशॉप में इससे पहले पूरा उसको सेटअप करते थे। पूरा वो जो भी सेटिंग्स रहता है फोटोशॉप में रहते थे। फोटोशॉप सीख लिया तो पूरा आपको हर एप्लीकेशन आपको इजी जाएगा, इसलिए वेरी पावरफुल टू सॉफ्टवेयर है आपको फोटोशॉप। ठीक है। ओके सर, वन क्वेश्चन। हम्म। आई डाउट सेकेंडरी, आई डाउट। ओके, मैं दिखा देता हूँ। मैं वो सेकेंडरी बोलो तो क्या है, आपको वो कलर थ्योरी का चार्ट रहता है, मैं आपको दिखा के वो ये कर देता हूँ। ठीक है। ओके सर। हाँ, वो एक कलर व्हील्स रहता है, कलर व्हील्स को अपन चूज करके उस हिसाब से हाउ इट विल वर्क, हाउ जैसा थोड़ा एक दो दिन के बाद अपन उसमें थ्योरी में जाएंगे। वो थोड़ा डेप्थ सब्जेक्ट है, जैसे कि उसके अंदर आरजीबी के अंदर कैसा कलर वैल्यूज रहता है, सियान के अंदर कैसा कलर वैल्यूज रहता है, हाउ वी हैव टू वर्क विद इट, विल सी व्हेन यू वी विल start with the photoshop for 2 days and work with the practice, and then we go with the color theory class। उसके अंदर आपको 0 to 256 क्या होता है और कैसा मिक्सिंग करना, वैल्यूज कैसा देना है, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। कैकू ओके सेकेंडरी बोलता है और वाई वी से एज ए प्राइमरी। इसके अलावा और कुछ है क्या, अपन वो कलर थ्योरी टूल्स और कलर लेयर्स के जब टॉपिक आते हैं तब अपन देखेंगे। ठीक है, ओके अभी अभी पढ़ाया तो क्या होता है वो क्लब्जी हो जाता है आपको। ठीक है। ओके ओके मतलब बोर हो जाता हो। ठीक है। ओके सर। ओके, और अभी नेक्स्ट अब हम इसके अंदर वी आर गोइंग टू सी दी फोटोशॉप इंटरफेस। इंटरफेस बोले तो क्या होता है कि इधर हर सॉफ्ट फोटोशॉप के बाजू में लगा दिया, तो इंटरफेस बोले तो क्या है ना, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म रहता है, जैसे कि कौन सा टूल कौन सा कमांड किधर रहता है, और वो उसके ग्रुप ऑफ टूल्स को एक जगह पे रखता है। वो सब चीज़ें आके एक जगह पे जोड़ के रहने वालों को इंटरफेस बोलता है। ये टेक्निकल टर्म है, मतलब कि फाइल ओपन क्लोज जैसा मेनूस बोलता है, कमांड्स बोलता है,
सेटिंग्स बोलता है, ऑप्शंस बोलता है, ये सब चीज़ें मिला के एक जगह पे रहता है। वो जगह को क्या बोलता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में उसको इंटरफेस बोलता है। इंटरफेस में क्या होता है कि आपने को जो काम करना है, समझो फॉर एग्जांपल आपको इमेज को कॉपी पेस्ट करना है और लेयर के अंदर उसको साइज सेटिंग करना है, ये सब चीज़ें टूल्स का जो ऑप्शंस रहता है वो पूरा इंटरफेस में रहता है। ठीक है, ये इंटरफेस का वर्ड हर एक सॉफ्टवेयर के लिए कंपलसरी रहता है। कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, जैसे कि फ़ोन पे भी यूज़ करता है, पूरा उसको इंटरफेस बोलता है। ठीक है, और ओके ये सर। इंटरफेस में कैसा रहता है अपन देखेंगे, अपन जो जो क्या क्या ऑप्शंस रहता है अपन देखेंगे, मतलब इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें रहते हैं अपन ये करेंगे। हेलो सर। हाँ राम, एक मिनट एक मिनट, मैं इंटरफेस का इमेज दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये इंटरफेस बोलता है उसको, मतलब अपने को कैसे दिखाएगा उसको, एक एक पार्ट को क्या नाम रहता है मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, सो इसको सर फोटोशॉप इंटरफेस बोलते इंटरफेस हैं। ओके। मतलब कि सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा, एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कौन सा पार्ट को क्या बोलता है, वो पूरा ग्रुप ऑफ टूल्स, सेटिंग्स, मेनूज को मिला के इंटरफेस बोलता है। जैसे प्रीमियर के लिए अलग इंटरफेस रहता है, कोरोड्रा के लिए अलग इंटरफेस रहता है, अभी अपन गूगल मीट यूज़ कर रहा है उसके लिए इंटरफेस मतलब कि टूल्स रहता है ना, जो कमांड्स रहता है वो सब चीज़ें मिला के एक जगह पे जो रहता है उसको इंटरफेस बोलता है। ठीक है, ओके। हाँ। अब ये टर्म्स जो कॉमन टर्म है, इंटरफेस बोले तो कॉमन टर्म रहता है, अपन वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जब अपन सॉफ्टवेयर चालू करता है, पहले जो टॉप में रहता है उसको मेनू बार बोलता है। ठीक है, और ये मेनू बार के अंदर अपने को क्या क्या रहता है कि जैसे कि फाइल, एडिट, इमेज, एक काम का फॉर एग्जांपल आपको फाइल के हिसाब से काम करना है तो फाइल के साथ काम करना है तो फाइल मेनू में जाना है, एडिट मेनू से काम करना है तो एडिटिंग मतलब कट, कॉपी, पेस्ट और कुछ अदर सेटिंग्स करना है तो एडिट मेनू में जाता है, और इमेज बोले तो इमेज के साथ करेक्शंस करना है, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करना है और कंपोस्टिंग करना है, उसको क्रॉप करना है, रोटेट करना है तो अपन इमेज मेनू में जाता है, और लेयर के साथ कुछ काम करना है, सो लेयर कॉपी पेस्ट करना है, ग्रुप ऑफ लेयर्स बनाना है और मूव सम अदर इसको मूव करना है तो अपन लेयर मेनू में जाता है, और टेक्स्ट के साथ काम करना है तो टेक्स्ट मेनू में जाता है, टाइप मेनू में, और सिलेक्शंस के साथ काम करना है तो सिलेक्शन मेनू में जाता है, फिल्टर मेनू में कुछ इफेक्ट्स बनाना है, इफेक्ट्स देना है तो फिल्टर में जाता है, और आपको 3D ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तो फोटोशॉप के अंदर 3D मेनू रहता है, और जो दिखने में जो आपका सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस दिखना है, क्या ऑप्शंस नहीं दिखना है तो अपन व्यू में जाता है। ठीक है, और विंडोज बोले तो अपने को मैं बता देता हूँ डायरेक्टली जो क्या होता है उसका, और हेल्प बोले तो अपने को कुछ टूल के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ना है, कैसे यूज़ करना है तो अपन डॉक्यूमेंट रहता है इसका हेल्प बोल के। ठीक है, ओके। और ये मेनू बार जो है ना हर सॉफ्टवेयर के लिए कॉमन रहता है अपने को। ठीक है, ओके सर। राइट, एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट पॉज करता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होता है, आपको नीचे जो टूल्स अपन यूज़ करता है वो समझो आपको कुछ एक टूल यूज़ कर रहा है, उसका जो रिलेटेड ऑप्शंस रहता है,
ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस क्या रहता है कि समझो आप सिलेक्शन टूल के अंदर सब टूल्स जो रहता है उसको आपको इधर दिखाई देगा। ठीक है, ये ऑप्शन टूल बार बोलता है, टूल ऑप्शन बार। टूल ऑप्शन बार में आपको एक टूल को अपन बाकी का जो भी टूल्स रहता है उसको यूज़ करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बाजू में जो दिख रहा है उसको टूल बार बोलता है। ठीक है, अपने को इमेजेस के साथ काम करना है और कुछ सेटिंग्स करना है, कलर का सेंस करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो अपन टूल बॉक्स के साथ काम करता है। और इसके बाजू में जो दिख रहा है उसको पूरा पैनल ग्रुप बोलता है। पैनल्स बोले तो क्या है ना, अपने को कुछ कलर का पैनल और लेयर्स का पैनल, लेयर का इंफॉर्मेशन, चैनल्स का इंफॉर्मेशन, वो सब चीज़ें ये पैनल्स के अंदर रहता है। समझो हर पैनल एक एक काम अलग अलग से करता है। ठीक है, एक एक पैनल आपको अलग अलग से करता है। एक पैनल के अंदर आपको क्या होता है कि समझो हर पैनल हर एक का काम डिफरेंट डिफरेंट रहता है। लेयर पैनल लेयर्स स्टोर करता है, एडजस्टमेंट पैनल एडजस्टमेंट का सेटिंग्स रहता है, कलर का पैनल कलर का मतलब कलर के साथ काम करना है तो कलर पैनल ओपन करना है, स्वैचेस वगैरह जो भी रहता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हर टूल जो दिख रहा है इधर आपको डेस्कटॉप में जो भी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं, वो सब चीज़ें आपको आगे क्लासेस में आपको हर टूल के साथ अपन वी आर गोइंग टू वर्क विथ एवरी टूल वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। मतलब ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ ही अपने क्या होता है कि फोटोशॉप काम करने के लिए ईजी जाता है। जैसे कि सिंपली बोलना है अपने को समझ में आने के लिए एक बता देता हूँ। समझो आप एक मैकेनिक है, एक मोटर मैकेनिक है और एक कार मैकेनिक है। समझो उसको मोटर मैकेनिक करना है तो उसके लिए जो टूल्स रहता है लाइक स्क्रू ड्राइवर, पानर, लाइक दैट, वो सब चीज़ें एक जगह पे रहता है टूल बॉक्स में जैसे रहता है। जैसे कि सेम उधर फिजिकल टूल्स रहता है फोटोशॉप, और हर सॉफ्टवेयर में क्या होता है आपको इधर लॉजिकल टूल्स रहता है, उसको पूरा टूल्स बोलता है। मतलब अपन एक इमेज के साथ रिपेयर करना है, काम करना है तो ये सब चीज़ें चाहिए अपने को। ये सब चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा होके रहते हैं, उसको इंटरफेस बोलता है। ठीक है, Okay, sir. हाँ, अभी वी विल गोइंग टू स्टार्ट। ओके, that is the interface, or we have Photoshop is a Adobe product. Adobe is a company where they develop they have developed the different types of applications to work with the audio, to work with the PDF, to work with the document, and to work with the images, to work with the like vector graphics. Okay, is a company where they develop the creative applications to the market. Okay, earlier Adobe is having the different application suite आता है, मतलब कि Photoshop अलग अलग से, Photoshop, Illustrator, Premiere, ये सब चीज़ें अलग अलग से आते थे। अभी इसको पूरा मिला के मतलब कि Photoshop, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और इलिस्ट्रेटर, ये सब चीज़ें मिला के उसको क्या बोलते हैं, आपको सूट बोलता है, क्रिएटिव सूट। ओके, मतलब कि 4-5 सॉफ्टवेयर्स इकट्ठा करके एक बंडल के हिसाब से आप उनको रिलीज करते हैं, उसको एडोबी क्रिएटिव सूट बोलता है। ठीक है, Okay. उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर अपन सीख रहा है, तो वी आर गोइंग टू लर्न ओनली वन सॉफ्टवेयर फॉर राइट नाउ। ठीक है, और इसके अंदर अभी जो भी लेटेस्ट वर्जन है मे बी 2024 होगा, मे बी 2025 होगा, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी अपडेट ऑफ दिस वन। राइट नाउ आई एम यूजिंग CS2, ओके, क्रिएटिव सूट 2। ये जो एप्लीकेशन है आपको फोटोशॉप का CS2, और उसके आगे का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको। यू नो हाउ टू स्टार्ट, मतलब कि फिर भी मैं दिखा देता हूँ मैं फॉर वीडियो रिकॉर्ड। If you want to start any Photoshop application, you just type Photoshop application. Okay, now we got the Photoshop. ओके, जैसे अभी देखा तो जैसे इंटरफेस आपने देखा है वैसे ही इधर आपको है। ओके, पूरा पैनल्स, लेयर पैनल, सब चीज़ें एक जगह पर ही रहता है। ठीक है, समझो अभी आपने को एक सैम्पल इमेज अपने को क्रिएट करना है, सिंपल एक इमेज क्रिएट करना है, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू गो टू द फाइल मेनू, न्यू।
ठीक है। यस। न्यू डॉक्यूमेंट में आपको जैसे अभी कुछ चीज़ें अपन बात किया है, जैसे कि नेम ऑफ द फाइल वी हैव टू गिव, वी से एज ए फोटोशॉप फर्स्ट क्लास क्लास 1। ओके। अभी अपने को क्या कर रहा है इधर, प्रीसेट छोड़ो, वो क्या होता है मैं बाद में बोल देता हूँ मैं। अभी कितना साइज की आपको इमेज क्रिएट करना है, समझो कितना कितना रेजोल्यूशन की इमेज क्रिएट करना है। So I want to create the image for 1280, 1280 विड्थ चाहिए, विड्थ बोले तो आड़ा। ओके। ठीक सर। आपको आपको वो हिंदी मतलब हिंदी में नहीं आता है मेरे को। विड्थ बोले तो लैंडस्केप में मतलब कितना साइज चाहिए उधर से इधर तक, और ओके। हाइट बोले तो कितना हाइट की इमेज चाहिए। और जैसे अभी मैं बोला था मेजरमेंट पिक्सल्स, आप इधर देख सकता है इंचेस के अंदर आता है, सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकॉस, कॉलम्स, बट अपन वी आर गोइंग टू वर्क विथ द पिक्सल्स ओनली। इट्स अ वेरी कंफर्ट वर्किंग इन पिक्सल्स। ठीक है। और रेजोल्यूशन बोले तो क्या होता है इधर, इट्स ए क्वालिटी ऑफ योर इमेज, मतलब 1 इंच के अंदर कितना पिक्सल्स का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ओके। इसको अपन 72, मैं ये रेजोल्यूशन के बारे में भी है ना, टुमारो क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके। और पिक्सल्स पर इंच मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट 72 ले लिया। और कलर मोड जैसे मैं बोला था अभी, RGB, ग्रे स्केल, ये सब चीज़ें। ठीक है। अभी आपने को जो समझ में आता है वो ले लेंगे। RGB ले रहा हूँ मैं। मीन बाय एक कलर मोड क्या होता है कि एक काम के हिसाब से, समझो आपको ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर काम करना है तो ग्रे स्केल यूज़ करता है। ठीक है। नहीं, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट के साथ काम करना है तो B&W के साथ काम करता है। जैसे ओके, वो मैं आगे के इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, नाउ मैं ओके प्रेस कर दे रहा हूँ। अपने को अभी एक बैनर का कैंपस आ गया है, मतलब कि ये इसको कैनवास बोलता है। वर्क स्पेस एरिया, ये जो वाइट एरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ये यस। वर्क एरिया बोलता है, वर्क स्पेस एरिया। ठीक है। ये वर्क स्पेस एरिया क्या होता है, आपको पूरा जो काम करना है आपको एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है आपको इधर होता है। ये बाकी का ब्लैक एरिया वी कांट, मतलब इससे बाहर है, वो कैनवास के ऊपर बाहर रहता है। ठीक है। और ओके। जैसे जैसे अपन ये इमेज क्रिएट किया है, आपने को इधर लेयर्स पैनल बोल के रहता है, इधर लेयर्स। ठीक है। ये लेयर आप क्लिक किया तो आपको इधर लेयर दिखाई देगा, फर्स्ट पेज लेयर बोले तो फर्स्ट पेज का बुक है। ठीक है। ओके सर। हाँ, इधर आप देख सकते हैं। ठीक है। समझो अभी मैं अभी आपने को क्या करना है, आपको एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, सिंपल टेक्स्ट टाइपिंग काम करेंगे आज का क्लास में। कल का क्लास में इमेजेस को कैसे इंपोर्ट करना है, कैसा कैसे सिलेक्शन करना है, वो सब चीज़ें कल क्लास में करेंगे। ठीक है। अभी मैं सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स और एक शेप कैसा क्रिएट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब प्रैक्टिस, मतलब फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस है ना, तो आपको समझने के लिए एक सिंपल टेक्स्ट। ठीक है। राइट। आपको इधर फर्स्ट क्लास फोटोशॉप बोल के अपने को टाइप करना है। ओके सर। इधर टेक्स्ट टूल, ए टेक्स्ट टूल है, टी बोल के दिख रहा है ना, इसको टेक्स्ट टूल बोलता है। यस टेक्स्ट सर। टूल ऐड। ओके। अभी मैं इधर मेरा कंपनी का नाम टाइप कर रहा हूँ मैं, विद्या विकास। सर्विसेज। ठीक है। टाइप कर लिया। अभी मैं अपने को क्या हो गया, पूरा टाइप करने के बाद ये सिलेक्शन टूल है, ऊपर का एरो मार्क दिख रहा है ना आपके, ये यस सिलेक्शन सर। टूल रहता है, इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन टूल यूज करके मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, मैं सेंटर पे लेकर आया। और इसका फॉन्ट साइज वगैरह अपने को बड़ा चाहिए, फिर से टेक्स्ट टूल जा रहा हूँ मैं, क्लिक कर दो। ठीक है। और पूरा सेलेक्ट करना है, इधर से इधर तक सिलेक्शन किया। इधर आपको फॉन्ट का साइज रहता है, फॉन्ट का साइज अपन बड़ा कर देंगे।
सर बड़ा किस में की एक बार वंस मोर। इधर इधर फॉन्ट ओके साइज, ओके फॉन्ट ओके साइज ये ओके। ऊपर दिख रहा है ना आपको, फॉन्ट पीटी बोल के पॉइंट्स, ठीक है। उसको मैक्सिमम कितना होना चाहिए सर उसका साइज। कितना हिसाब से भी आपने को जो रेजोल्यूशन के हिसाब से सिस्टम के अंदर सपोर्ट के हिसाब से अपन दे सकते हैं। ओके ओके ओके, मतलब को जो आपको प्रिंट के डिजाइनिंग के हिसाब से वो अपने को डिफाइन करना है, ठीक है। ओके सर। और उसका कलर चेंज करना है तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर सिलेक्शन करने के बाद। समझो आपको ये पूरा कलर अपने को रेड नहीं तो ऑरेंज जो कलर चाहिए वो, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया है। ओके ठीक है, अभी सिलेक्शन पूरा काम होने के बाद आपको पूरा मतलब आपको करेक्शन जो भी करना है ओके हो गया, अपन टाइप कर दिया, ठीक है। और उसके नीचे आपने के एक छोटा सा बॉक्स ड्रा करना है, तो सिंपल एक बॉक्स, इधर शेप बॉक्स चूज कर रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल। उसके लिए अभी नया लेयर ब्लैंक लेयर यूज करना है, ठीक है। मतलब एक और एक पेपर, अभी देखो आपको इधर काम करना नहीं आ रहा है, ये एरर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इधर एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं एक ब्लैंक लेयर कर रहा हूँ, लेयर्स में जाके ब्लैंक लेयर, न्यू लेयर, इधर पीछे न्यू लेयर रहता है, न्यू लेयर क्लिक करो, अपने न्यू लेयर आ गया इधर ब्लैंक, तभी आपको इधर एक्टिव हो गया, ठीक है। मैं इधर एक ब्लैंक जस्ट ऐसा सिंपल, ठीक है। ओके सर। तो अभी अपन आज का इसमें क्या क्या ये कर लिया है कि अभी तक जो भी अभी तक किया है मैं बता रहा हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। फोटो इमेज क्या होता है, इमेज के अंदर क्या क्या रहता है, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल के अंदर कलर इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फोटोशॉप कैसा काम करता है, मेजरमेंट, इमेज का मेजरमेंट क्या होता है, और इसके बाद आपको इंचेस के अंदर क्या होता है, और किस कलर मोड क्या होता है, आरजीबी कलर मोड और सीएमवाई के कलर मोड, ठीक है। सिंपली इंट्रोडक्शन, इंट्रो मतलब कि इंटरफेस क्या होता है, पैनल्स क्या होता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया है अपन। और एक एप्लीकेशन फोटोशॉप ओपन करके अपन एक नॉर्मल एक कैनवास क्रिएट किया है, और कैनवास में तो वर्क स्पेस क्रिएट किया है, उसके अंदर टेक्स्ट टूल यूज़ करके टूल्स बॉक्स से टेक्स्ट टूल यूज़ करके टेक्स्ट टाइप किया है, और उसके नीचे एक शेप ड्रॉ करके रखा है आज का क्लास में, ठीक है। और उसके अंदर आपको एक ब्लैंक लेयर यूज कर क्रिएट करना है, तो अपन क्या किया है, एक ब्लैंक लेयर, लेयर पैनल में जाके लेयर्स में अंदर जाके एक ब्लैंक लेयर, मतलब कि इधर न्यू लेयर बटन रहता है नीचे, इधर आप देख सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट द न्यू लेयर, ठीक है। सर ये जो ब्लैंक लेयर है उसका कलर चेंज भी किया जा सकता है क्या। हाँ, पूरा अपन आगे में, मतलब कि आज का फर्स्ट क्लास है ना, वो पूरा ऑप्शंस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, चाहिए तो वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड यू कैन चेंज द कलर ऑफ द लेयर, आपको किस चीज़ का चाहिए तो उस चीज़ का अपन कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, अभी तक ठीक। समझ में आया ना आपको। हाँ जी सर, आधा आधा समझ आया। अभी तो एक बार में थोड़ा सा। अब प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस किया तो क्या होता है ना, ये पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट कभी भी याद रखना, प्रैक्टिस मस्ट एंड शुड, ओके। मैं एक्चुअली मैं इतना कम फीस में भी फिर से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो वीडियो का भी मैं रिसोर्स दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब इसमें क्या होता है, रिसोर्स में क्या होता है ना, आपको फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बोल के मैं ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। हाँ, यस। अब एक आज के लिए इतना बस है, मतलब मेरा हिसाब से। और कल अपन आधा से टूल्स, मतलब सिलेक्शन टूल यूज़ करके अपन क्या कर रहे हैं, विन नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट सेशन अपन सिलेक्शन टूल्स काम करेंगे, मतलब कि इमेज को कैसा फोटोशॉप में ऐड करते, ठीक है। और ऐड करने के बाद फोटोशॉप में क्या होता है, और एक इमेज के अंदर अपन सिलेक्टिव कंटेंट कैसे चूज करना है, अपन कल इसमें देखेंगे, करेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, कल सेम 10:15 क्लास रहेगा आपको, ओके सर। 10:15 को अपन क्लास